सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 36। अच्छा, दरखान ने कहा, क्या इतने दिनों तक सफरीना को पता नहीं चला कि सिकंदर जिंदा है? दरखान ने पूछा। नहीं दरखान, मैंने सिकंदर को हिसारे सुलेमानी सिखा दिया है, जिसकी वजह से वो सफरीना की निगाहों से महफूज रहता है। चलो ये भी अच्छी बात है सुलेमान, दरखान बोला। अब तुम्हें भी हिसारे सुलेमानी सीख लेना चाहिए दरखान, कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। सुलेमान ने कहा, बिल्कुल, मैं भी ये जरूरी समझ रहा हूँ। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है? दरखान ने पूछा। क्या हम ये नहीं सीख सकते हैं? जुनेद ने भी सीखने में दिलचस्पी दिखाई। बिल्कुल सीख सकते हैं, बल्कि सब सीख सकते हैं, सुलेमान ने जुनेद को जवाब दिया। दरखान, ये सब कुछ अभी वाज़ेह नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हें और सिकंदर को यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर सोचें कि इस सफरीना को कैसे जहन्नुम वासिल करना है। सुलेमान ने दरखान से कहा। सिकंदर, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? दरखान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सिकंदर भी मुस्कुरा दिया। मैं आपका नया रूप देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। अब तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप जैसा बन जाऊं, लेकिन पहले इस सफरीना से तो जान छूट। सुलेमान ने जल्दी से सिकंदर के मुंह पर हाथ रख दिया। ये तुमने क्या कर दिया सिकंदर? मैंने तुम्हें कहा भी था कि सफरीना का नाम भूल कर भी ना लेना। सुलेमान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। क्यों, क्या हो गया सुलेमान? दरखान भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सिकंदर भी अपनी जगह पर परेशानी से खड़ा हो गया। सफरीना अब भी सिकंदर की गुलाम है और मैंने इसे मना किया था कि कभी भी उसका नाम ना लेना, लेकिन अब इसने गलती कर दी है। दरखान, इससे पहले कि वो यहाँ आए, मैं सिकंदर को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सुलेमान ने जल्दी से सिकंदर का हाथ पकड़ लिया। उफ, तुम्हें तो हिसारे सुलेमानी भी नहीं आता। दरखान, मैं इस कमरे को हिसारे सुलेमानी में बंद कर रहा हूँ। अगर सफरीना यहाँ आई तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन फिर भी तुम लोग एहतियात करना। अगर वो अंदर आ जाए तो कुरानी सूरतें पढ़ लेना, वो भाग जाएगी। मैं इन दोनों को छुपाकर जल्दी वापस आ रहा हूँ। अगर सफरीना को जरा सा भी सिकंदर का पता चल गया तो जो जंग कल छिड़नी है वो आज छिड़ जाएगी। सुलेमान जल्दी जल्दी बोल रहा था। सुलेमान की बातें सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग भी खौफ से परेशान हो गए। आंखें बंद करो सिकंदर, ये कहकर सुलेमान ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया कि उसकी नजर सकीना पर जा पड़ी। यहाँ आओ सकीना, जल्दी, सुलेमान ने तेज लहजे में कहा तो सकीना दौड़ती हुई सुलेमान के पास आ गई। अब सुलेमान के एक हाथ में सिकंदर का हाथ था और दूसरे से उसने सकीना का हाथ थाम लिया। आंखें बंद कर लो दोनों। जब सिकंदर और सकीना ने ये सुना तो झट से आंखें बंद कर ली। वो अपनी जगह से गायब हो चुके थे। सुलेमान कमरे को हिसारे सुलेमानी में बंद करना नहीं भूला था। सफरीना हेवले के साथ बंगले की पिछली साइड पर वाक़े स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठी हुई थी कि अचानक उसने सिकंदर की आवाज़ सुनी, जिसने सफरीना का नाम लिया था। जैसे ही सफरीना ने सिकंदर की आवाज़ सुनी तो वो झटका खाकर खड़ी हो गई। ये कैसे मुमकिन है? सफरीना ने बड़बड़ाते हुए कहा। सिकंदर तो मर चुका था और अब ये जलील के जिस्म में है, तो ये कौन है जो मुझे सिकंदर की आवाज में पुकार रहा है? ये कहकर सफरीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिकंदर का चेहरा अपने जहन में तस्वुर किया और फिर उसकी आंखों ने सिकंदर की झलक देख ली, जो किसी इंसान का हाथ थामे खड़ा था। इस इंसान के एक तरफ एक लड़की भी खड़ी हुई थी। अभी सफरीना ये देख रही थी कि सिकंदर, वो इंसान और लड़की गायब हो गए। अब कमरे में चंद औरतें और दो मर्द खड़े हुए थे। दाढ़ी वाले मर्द को देखकर सफरीना ठिठकी। ये चेहरा उसे शिनासा लग रहा था। ओह अच्छा, तो ये वही है। सफरीना ने जरा सा दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आ गया। ये वही आदमी था जिसने एक दफा सफरीना को काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो नाकाम हो गया। सफरीना ने उसे तो जिंदा छोड़ दिया, लेकिन सजा के तौर पर उसकी बीवी और बेटी को मार दिया। इसका मतलब है कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन कैसे? और ये जिन कौन है? सफरीना बड़बड़ाई। सिकंदर! अचानक सफरीना जोर से चिल्लाई। इसकी आंखें गजबनाक हो चुकी थीं। सफरीना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे ये जिन कैसे बचा सकता है, सफरीना ने धाड़ते हुए कहा। हेवला भी सफरीना को खड़ा देखकर उठ खड़ा हुआ था। सफरीना ने एक नजर हेवले को देखा। तुम कौन हो? सफरीना ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन हेवले ने कोई जवाब नहीं दिया। ये भी धोखा? शैतान आजम! सफरीना का गुस्सा आंखों में अंगारे बनकर नजर आ रहा था। सफरीना ने एक हाथ आगे बढ़ाकर हेवले को गर्दन से पकड़ा
और पूरा जोर लगाते हुए उसे दबाती चली गई। हेवला सफरीना के हाथों में तड़प रहा था, लेकिन उसने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली थी। जब तक हेवला तड़पता रहा, सफरीना ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। जैसे ही उसने तड़पना बंद किया, सफरीना ने उसे पूरी ताकत से सामने दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराते ही उस हेवले का जिस्म फट गया और इसमें से सब्ज रंग का खून बाहर निकलने लगा। मैं तुम्हें इस हरकत पर कभी माफ नहीं करूंगी शैतान आजम। तुमने एक चेले को सिकंदर बनाए रखा। सफरीना धाड़ रही थी, लेकिन पहले मैं इस एहसान फरामोश से अपना हिसाब किताब पूरा कर लूं। ये कहकर सफरीना बिजली बनकर गायब हो गई। सफरीना ने सिकंदर को जिस घर में देखा था वो घर इस बंगले से ज्यादा दूर नहीं था। वो घर इसी मुल्क के किसी दूसरे शहर में था। सफरीना चंद सेकंड्स में उस घर के सहन में उतर गई और बड़े बड़े कदम उठाती कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे से अंदर जाना चाहा, सफरीना के जिस्म को 1000 वोल्ट का झटका लगा और वो चंद कदम दूर जाकर गिर पड़ी। ये कोई हिसार था जिसमें सारे लोग बंद हो गए थे। सफरीना अब अंदर नहीं जा सकती थी। सफरीना ने थोड़ा सा दाएं तरफ होकर देखा तो कमरे में उसे दर खान, जुनेद और कुछ औरतें खड़ी नजर आईं, जो सफरीना को देखकर हैरान हो गई थीं। बाहर आओ तुम लोग, सफरीना ने औरतों से कहा। कोई बाहर नहीं जाएगा, ये वही चुड़ैल है, दर खान चिल्लाया था। सफरीना ने गुस्से से दर खान की तरफ देखा। तुम वही पंडित हो ना? सफरीना बोली। उस दिन तो मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। गुस्से में सफरीना चंद कदम पीछे जाकर खड़ी हुई और कुछ पढ़ कर अपना दायां हाथ आगे कर दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ को झटका दिया, उसके हाथ से आग की एक लहर निकली जो दरवाजे वाली जगह से जा टकराई, लेकिन खुले दरवाजे और दीवार की हालत में जरा सा भी फर्क नहीं आया था। सफरीना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कुछ पढ़कर दोनों हाथ दरवाजे की जानिब करके झटका दिया। इस दफा दोनों हाथ से एक आग की बड़ी लहर निकलकर टकराई। जब तक सफरीना ने इत्मीनान नहीं कर लिया, उस वक्त तक उसने अपने हाथ दरवाजे की जानिब बढ़ाए रखे। जब काफी देर हो गई तो सफरीना ने दोनों हाथ नीचे कर दिए, लेकिन ये क्या, सही सलामत दरवाजा और दीवार सफरीना का मुंह चढ़ा रहे थे। सिकंदर, सफरीना चिल्लाई। उसने गुस्से में कुछ पढ़ा तो वो इंसानी रूप से अपनी चुड़ैल वाले रूप में आ गई। वो खामोश खड़ी दरवाजे को देख रही थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक सफरीना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब देखती हूँ कि तुम लोग बाहर कैसे नहीं निकलते हो, ये कहकर सफरीना गायब हो गई। चली गई क्या? हदीका ने आहिस्ता आवाज में कहा। मेरे ख्याल से चली गई है, जुनेद ने डरते डरते कहा। वो सफरीना का ये भयानक रूप देखकर डर गया था। नहीं, वो कहीं नहीं गई है, ये उसकी चाल है, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, दर खान ने कहा। अभी दर खान ने ये कहा ही था कि कमरे के बाहर से चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। शोर इतना था कि सबके कान फटने वाले थे। दर खान समेत सब ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। चीखों की आवाज थी कि थम नहीं रही थी, बल्कि बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। अचानक कमरे में किसी के चीखने की आवाज गूंजी। दर खान ने औरतों की जानिब देखा तो शकीला की छोटी बेटी भागते हुए बाहर जा रही थी। जुनेद पकड़ो, लेकिन चूंकि जुनेद नबीला से काफी दूर खड़ा था तो दर खान अपनी जगह से उछला, मगर वो नबीला तक ना पहुंच सका और वो कमरे से बाहर निकल गई। नबीला के बाहर जाते ही शकीला के मुंह से नबीला नबीला की आवाजें निकलना शुरू हो गईं। दर खान ने जल्दी से शकीला को पकड़ लिया था। वो समझ गया था कि नबीला के बाहर जाने का मतलब सिर्फ मौत है और वो सफरीना का शिकार बनने वाली है या बन चुकी होगी। लेकिन अब वो शकीला को सफरीना के हत्थे नहीं चढ़ने देना चाहता था, इसलिए उसने मजबूती से शकीला को हाथों में पकड़ लिया। जुनेद ने भी शकीला को थाम रखा था। शकीला चीखे जा रही थी कि अचानक ही नबीला की बाहर से जोरदार चीख बुलंद हुई, जिसे सुनकर शकीला साकित हो गई और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो समझ गई थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। नबीला के बाहर चले जाने और शकीला के बेहोश होने के बाद हदीका और हाजरा बीबी तो दहशत से और ज्यादा चिल्लाने लगी। उन्हें भी समझ आ गई थी कि नबीला अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वो दोनों चिल्लाए जा रही थीं। बाहर चीखों का सिलसिला बंद हो गया था। अभी कमरे में मौजूद औरतों की चीखें बुलंद ही हुई थीं कि उन्होंने दरवाजे पर किसी का साया देख लिया। ये किसी बच्ची का साया नहीं था, बल्कि कोई बड़ा इंसान था जो छुपकर आगे चला आ रहा था। साया छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कमरे की तरफ आ रहा था। दर खान और जुनेद भी परेशानी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जबकि दोनों औरतों की चीखें अचानक से बंद हो गईं। दर खान शकीला को छोड़कर खड़ा हो गया। दरवाजे पर आने वाले को देखकर उन्होंने दोबारा से चीखें मारना शुरू कर दी। ये एक बूढ़ी चुड़ैल थी जो अपनी गंदी शक्ल और नागन जैसे बालों के साथ अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। उसके नोकीले नाखनों से इंसानी खून रिस रहा था जो कि नबीला का था।
सफरीना को इस शक्ल में देखकर दोनों औरतों ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक जमीन पर पड़े शकीला के जिस्म में हरकत हुई और फिर उसकी आंखें खुल गईं। चंद लम्हों में ही उसे पिछला सब कुछ याद आ गया। जैसे ही उसने गर्दन टेढ़ी करके कमरे में देखा तो एक बूढ़ी चुड़ैल को देखकर उसकी चीख बुलंद हुई। वो लेटे लेटे ही कमरे में पीछे की तरफ जा रही थी। दरखान ने सफरीना को कमरे में देखा तो चौंक उठा। एक पल में तो उसे समझ नहीं आई कि सफरीना कमरे के अंदर कैसे आ गई, लेकिन फिर उसे वो छोटी सी बच्ची याद आ गई। चूंकि वो हिसार से बाहर निकल गई थी, इसलिए कमरे के गिर्द हिसार खत्म हो गया था। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मक्कार सफरीना ने नोकीले नाखनों की नुमाइश करते हुए कहा। मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा सफरीना, देख लेना तुम। दरखान ने कहा। तो फिर बुलाओ अपने अल्लाह को, मैं भी देखूं कि वो तुम्हें कैसे बचाता है। ये कहकर वो दरखान की जानिब बढ़ने लगी। सफरीना को देखकर औरतों की चीखें बुलंद ही हुई थीं कि दरखान ने उन्हें चिल्लाकर चुप करा दिया। कुरानी सूरतें जो याद हैं बुलंद आवाज से पढ़ो सब, दरखान चिल्लाया। दरखान ने यह कहकर कुरानी सूरतों को बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया और दरखान की देखा देखी जुनैद और बाकी औरतों ने भी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही कमरे में दरखान की आवाज बुलंद हुई, सफरीना के जिस्म को एक झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज चुभ रही है। सफरीना एक जगह पर खड़े होकर अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अपने हाथों से खुरच रही थी। बंद करो ये सब, सफरीना चिल्लाई। सफरीना को तकलीफ में देख कर सब लोगों का हौसला बुलंद हुआ। अब वो और भी बुलंद आवाज से पढ़ने लगे थे। सफरीना के जिस्म में आग भड़क उठी थी। जैसे ही सफरीना के जिस्म को आग लगी, वो चीखती हुई बाहर भागी। दरखान और बाकी लोगों ने पढ़ना बंद नहीं किया था, लेकिन अब उनकी आवाज आहिस्ता हो गई थी। सफरीना को भागता देखकर उनके हौसले बुलंद हो गए। काफी देर पढ़ने के बाद भी कुछ ना हुआ तो दरखान ने पढ़ना बंद कर दिया। बाकी लोग भी दरखान को देखने के बाद खामोश हो गए थे। चली गई क्या? हाजरा बीबी ने डरते डरते पूछा। मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल गई होगी, वो बहुत अय्यार चुड़ैल है, इतनी जल्दी वो नहीं जा सकती है, दरखान ने हाजरा को जवाब दिया। लेकिन उसके कान और आंखें अभी भी बाहर को ही देख रहे थे। काफी देर तक बाहर खामोशी ही रही तो हदीका बोली, मेरा ख्याल है वो चली गई है। हाँ शायद चली गई, जुनैद बोला। क्या कह सकते हैं? दरखान भी कश्मकश में मुब्तला हो गया था। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी, लेकिन उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब काफी देर तक कुछ ना हुआ तो औरतों ने सुकून का सांस लिया। शुक्र है चली गई, हाजरा बीबी बोली। लेकिन दरखान ने कोई बात नहीं की। उसके कान अभी भी बाहर को लगे हुए थे। बचाओ! अचानक बाहर से मर्दाना आवाज गूंजी। ये सिकंदर की आवाज लग रही है, दरखान ने सोचा और फिर दरवाजे पर सिकंदर का चेहरा नमूदार हुआ, जो खून से लथपथ था। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और जिस्म से खून निकलकर जमीन पर गिर रहा था। सिकंदर को इस हालत में देखकर औरतें चिल्लाईं। दरखान भागता हुआ सिकंदर की जानिब बढ़ा। क्या हुआ सिकंदर? दरखान ने सिकंदर को थाम लिया, जो जमीन पर गिरने वाला था। सफरीना ने सबको मार दिया, सब खत्म हो गया दरखान, कोई जिंदा नहीं बचा है, सिकंदर ने चीखते हुए कहा। क्या? सब औरतें चिल्लाईं। क्या बोल रहे हो सिकंदर, ये कैसे हुआ? रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाता हूँ। ये कहकर दरखान ने जुनैद की तरफ देखा तो जुनैद भागता हुआ कमरे से निकल गया। चंद ही देर गुजरी कि जुनैद पानी का गिलास भरकर लाया, जिसे दरखान ने पकड़कर सिकंदर के होंठों से लगा दिया। सिकंदर ने पानी के चंद ही घूंट पिए और मुंह को दाएं तरफ कर दिया। क्या हुआ था सिकंदर, मुझे जल्दी बताओ, दरखान ने परेशानी में कहा। हम जब यहाँ से निकले और थोड़ी ही दूर गए थे कि हमें कुछ भारी सा लगा, जिससे हम सब जमीन पर गिर गए। हम नजदीक ही मौजूद मैदान में गिरे थे। जब मैंने सीधा होकर देखा तो सफरीना चुड़ैल की शक्ल में खड़ी थी। उसने आते ही सुलेमान पर हमला कर दिया। सुलेमान ने बहुत कोशिश की कि सफरीना को मार दे, लेकिन कामयाब न हो सका। सुलेमान को मारने के बाद उसने सकीना को भी कत्ल कर दिया और मुझे भी अपनी बिजली से मार दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं बल्कि शदीद जख्मी हो गया था। मुझे मरा हुआ समझकर वो चली गई, लेकिन शुक्र है मुझ में कुछ सांसें थीं। जब मुझे यकीन हो गया कि सफरीना चली गई है तो मैं गिरता पड़ता यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या? सकीना मर गई? हाजरा बीबी चिल्लाई और फिर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई।